हेलो बच्चों। अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ न्यूमेरिकल लगा रखे हैं और कुछ इसमें बचे हुए हैं। तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, जो शेष बचे हुए न्यूमेरिकल हैं उसे लगाएंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और घंटी बजा देंगे, जिससे आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो तुम लोग को आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो हम लोग आज जो टॉपिक होगा वो हम लोग का न्यूमेरिकल होगा। और आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने 26 तक लगा रखा है, आज हम लोग 27 नंबर ध्यान देंगे। तो सभी बच्चे अपने किताबों को खोल लें। किताब जानते ही हैं, राइटर है हम लोग का कुमार मित्तल। तो कुमार मित्तल की किताबों को खोलें और क्वेश्चन नंबर निकालें 27। तो हम लोग इसे पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक है ये और एक है ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, और इसे एक दूसरे की ओर यानी इसे इधर से और इसे इधर से छोड़ा गया है। तो ये कह रहा है छोड़े गए हैं तो वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। जब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग छोड़ेंगे और इस इलेक्ट्रॉन को इधर से छोड़ेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जो हैं माइनस चार्ज के हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ना कि अट्रैक्शन होगा। तो ये जो है इसे इधर रिपल करेगा और ये जो है इसे इधर रिपल करेगा। लेकिन फिलहाल में इसे जब हम लोग छोड़े हैं तो कुछ ऊर्जा दे रखे हैं और उस ऊर्जा को पाकर ये आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देगा। लेकिन दोनों में रिपल्सन फोर्स होने के कारण यह एक ऐसा दूरी होगा जहां पर ये पहुंचने के बाद एक दूसरे को ये रिपल करना प्रारंभ कर देगा। तो वही डिस्टेंस पूछ रहा है कि वह अधिक से अधिक कितनी दूरी तक पहुंच सकते हैं जहां पर वह एक दूसरे को रिपल करना प्रारंभ कर देंगे। तो मान के चलते हैं हम लोग, माना इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक स्मॉल r दूरी तक समीप आ सकते हैं और उसके बाद वह क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल कर देते हैं। तो मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है k, सेम वही इलेक्ट्रॉन है तो उतना ही इसके पास काइनेटिक एनर्जी है k, और ये जो है दोनों काइनेटिक एनर्जी उसके नेट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि दोनों की जो गतिज ऊर्जा है वह इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, यानी उसके स्थितिज ऊर्जा के। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होगा कितना, 1/2 mv², इसका भी 1/2 mv² हो जाएगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 1/4 πε0 q²/r हो जाएगा। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो हो जाएगा e²/r हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हाफ आर जुड़कर mv² = 1/4 πε0 e²/r हो जाएगा। ये हम लोग कंडीशन ध्यान में रखकर चलेंगे। अब यहाँ पर अगर हमें वेलोसिटी काउंट करना होता तो इसे अपॉन में ट्रांसफर कर देते, आसानी से वैल्यू निकल जाता। लेकिन हमें तो यहाँ पर वेलोसिटी दे रखा है, m दे रखा। m हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का 9 × 10⁻31 किलोग्राम हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम हो जाता है। यह हम लोग ध्यान रखकर चलते हैं। और जो वेलोसिटी है वो है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। तो यहाँ पे m का वैल्यू रख लेंगे, 9 × 10⁻31 हो जाएगा, एंड टू ये v का वैल्यू दे रखा है 10⁻6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1/4 πε0 का वैल्यू जानते हैं 9 × 10⁻9, e का वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻, ये हो जाएगा 19, और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, और ये हम लोग का अपॉन में r है ही है। तो यहाँ पे r को हमें काउंट करके देना है, ये हो जाएगा 9 × 10⁻31, ऐसे हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो 12 हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो -31 + 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 2.56 हो जाएगा, और इसका इस 10⁻19 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 10⁻38 हो जाएगा, और ये जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसे अपॉन में ट्रांसफर कर देते हैं और r को इधर ले आते हैं, तो r = हो जाता है 9 × 2.56 × 10⁻29,
और इसे हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻19 हो जाएगा, ये 9 रहेगा, 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2.56 इंटू 10⁻, ये माइनस का 29, ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -29 में से +19 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे r का वैल्यू हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा, और 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉन कहते हैं। अर्थात देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब कम से कम कितना पहुंचेगा, अधिक से अधिक कितनी दूरी तक पहुंच सकता है, तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 2.56 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 27 को हल कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। दिया है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 इंटू 10⁻10 मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो वह एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त कर दिया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। जैसे देखा जाए तो दो प्रोटॉन हैं, जैसे एक ये प्रोटॉन एक ये प्रोटॉन, और दोनों को इस प्रकार रखकर अगर छोड़ दिया जाता है तो दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी स्टार्टिंग में मान लेते हैं, हाँ थोड़ा ध्यान देते हैं बच्चों, कह रहे हैं दो प्रोटॉनों के बीच 1 इंटू 10⁻10 मीटर है, यानी दो प्रोटॉनों के बीच की जो दूरी है, जैसे ये प्रोटॉन है ये प्रोटॉन है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह है कितना 1 इंटू 10⁻10 मीटर है। और जैसे ही इन दोनों को मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है तो ये अधिक से अधिक एक दूसरे को कितने दूर तक रिपल करके ले जाएंगे, ये हमें ज्ञात करके देना है। तो कह रहा है यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यानी अगर यह दूर हो जा रहे हैं, कितनी दूर हो जा रहे हैं, तो ये तो हमें ज्ञात करके देना नहीं है, हमें ज्ञात करके देना है कि अगर यह स्वतंत्र रूप से यानी मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है तो इनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकाल कर देना है। तो मान लेते हैं प्रथम स्थिति, इसकी दो स्थिति है, एक स्थिति जब दोनों को मुक्त कर दिया जाता है, और एक स्थिति है कि एक को स्थिर कर दिया जाता है और दूसरे को मुक्त कर दिया जाता है। तो प्रथम स्थिति में प्रत्येक प्रोटॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो मान लेते हैं k है, तो k प्लस के इक्वल टू यू हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2k इक्वल टू 1/4πε0 E²/r हो जाएगा। ये हो जाएगा 2k, k हो जाएगा, इसे अपॉन में ट्रांसफर कर देंगे तो 1/2 1/4πε0 का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, ई का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 19 का होल स्क्वायर, आर का वैल्यू है 1 इंटू 10⁻10 है। अब इसका वैल्यू रख लेते हैं 9 इंटू 10⁻9, ऐसे अगर स्क्वायर करते हैं तो 2.56 इंटू 10⁻38 हो जाएगा, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये अपॉन में 2 रह जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं ये 9 और ये 10 मिलकर 19 हो जाता है, उसे 38 में से माइनस करेंगे तो 10⁻19 हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 23.04 अपॉन में 2 ऐसे डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 11.52 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। अब इस पॉइंट को अगर यहाँ पर खिसका लें, यहाँ पर है, यहाँ पर लेकर आएंगे तो 10⁻1 बन जाएगा, और 10⁻19 में से 10⁻1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1.15 इंटू 10⁻18 जूल हो जाएगा। तो प्रथम केस में जो प्रोटॉन के पास एनर्जी होगी वो हो जाएगी कितनी 1.15 इंटू 10⁻18 जूल हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में देखते हैं, जब एक प्रोटॉन को स्थिर रखते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक की 0 हो जाएगी, और दूसरा प्रोटॉन को मुक्त कर देते हैं तो दूसरे की काइनेटिक एनर्जी बचेगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो k को मान लेते हैं 0, यानी केवल एक पोर्शन को, इसे k1 और इसे k2 कह देते हैं। तो k1 को अगर 0 करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हमें k2 ही प्राप्त होता है, और ये जो है नेट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। तो ये हो जाएगा k2 इक्वल टू 1/4πε0, ये हो जाएगा E²/r, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है 1 इंटू 10⁻10। अब इसमें हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर पहले ही करा चुके हैं तो 23.04 इंटू 10⁻
19 आता था। I2 था, ये अपॉन में था, तो इसका ये इतना वैल्यू आ जाएगा। अब पॉइंट को इधर इसका आएंगे तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻18 जूल हो जाएगा। तो उस प्रोटॉन के अंदर जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी हो जाएगी? 2.3 इंटू 10⁻⁻18 जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 लगा सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 का ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। +Q, +2Q तथा +4Q कूलाम आवेश को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर रखने में कितना कार्य करना होगा? निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? इसकी हमें गणना करके देनी है। तो मान लेते हैं कि ये हम लोग का समबाहु त्रिभुज है ABC। इस पे मान लेते हैं B पर Q1, इस पर C पर Q2 और A पर है कितना? Q3 है। इसमें हम लोग कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि A यहाँ पर होगा, B यहाँ पर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर ही मान लेंगे, चार्ज रख देंगे। और सबके बीच का जो डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं वो कितना है? स्मॉल a है। तो कह रहा है कि इसके अंदर यानी इस स्थिति में यानी कितना कार्य करना होगा और निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी किए गए कार्य के बराबर होगी। तो किया गया कार्य जो होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो W इक्वल टू ये हो जाएगा इसके बीच में, ये हो जाएगा U1, U2 इसके बीच में और U3 इसके बीच में मान लेते हैं। तो इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई R, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q3 Q1 बाई R, क्योंकि हम लोग स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R हो जाता है। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब वैल्यू में बाहर ले लेंगे और देख रहे हैं Q1 का वैल्यू है Q, Q2 का वैल्यू है 2Q और ये R स्मॉल a है। ये हो जाएगा 2Q, ये 4Q बाई A और ये हो जाएगा 4Q और ये हो जाएगा Q बाई A। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर 8Q स्क्वायर और ये हो जाएगा 4Q स्क्वायर। सबको जोड़ लेंगे, सबका एलसीएम सेम ही रहेगा और इन सबको ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 14Q स्क्वायर बाई A हो जाता है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा किया गया कार्य जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 14Q स्क्वायर बाई A हो जाएगा। और सेम क्वेश्चन नंबर 30 ऐसा ही है। तो हम ये चाहेंगे कि तुम लोग क्वेश्चन नंबर 30 लगाओ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 31 में। तो 31 कह रहा है विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तो तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं विभव प्रवणता बराबर होता है विभवांतर बटा लंबाई। और विभवांतर दिया है 1 वोल्ट और लंबाई है 10 मीटर, डिवाइड करेंगे तो 0.1 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 32। एक कुलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर जो है कितना है? 200 किलो वोल्ट दे रखा है। तो कह रहे हैं उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जानते हैं विभव प्रवणता के बराबर होता है। अब विभव प्रवणता जानते हैं विभवांतर बटा दूरी हो जाता है। अब विभवांतर दिया है 200 किलो वोल्ट, तो 200 किलो को हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं और दूरी 20 सेंटीमीटर है तो 20 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। अब 20 से ये कटेगा 10 बार, ये हो जाएगा माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻³ और प्लस 10⁻²। दोनों अगर हम लोग गुणा में अगर ध्यान दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा कितना? 10 × 10⁻³ प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का है ऊपर जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁵, ये हो जाएगा 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पर ध्यान देते हैं। 3 × 10⁻⁻8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 × 10⁻⁻4 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच 12 सेंटीमीटर की दूरी हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो पहले हमें क्या करना होगा? पोटेंशियल काउंट करना पड़ेगा। तो V इक्वल टू हम लोग जानते हैं W/Q हो जाता है।
और यहाँ पे W वर्क है जो दिया हुआ है 3.24 इंटू 10⁻⁻⁴, और जो चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻8 दे रखा है। अब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, पॉइंट बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ये माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 10⁻8 में से 10⁻⁻4 को हम लोग एडजस्ट करेंगे तो 10⁻4 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे विभवांतर हम लोग का मिल जाएगा कितना, 1.08 इंटू 10⁻4 वोल्ट हो जाएगा। और हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते ही हैं, विभवांतर बटा दूरी। विभवांतर ये वैल्यू आया है और दूरी दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 12 सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणा 10⁻⁻2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 10⁻⁴ हो जाएगा कितना, 10⁻6। लेकिन यहाँ पर ध्यान देते इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10⁻2 बन जाएगा, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 12 नम्मा 108 होता है और 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 भी हम लोग हल कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें 34 और 35 सेम हैं, तुम लोग आसानी से अटेंड कर सकते हो, इसलिए 34 और 35 लगाओगे। कोई अगर दिक्कत आता है इसमें 34 में 35 में तो कमेंट करना, उसे कंप्लीट कराएंगे। बिल्कुल जनरल से क्वेश्चन है, आसानी से लग सकता है। हम लोग देखते हैं 36। तो कह रहा है एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है, तो फर्स्ट नंबर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी। सेकंड नंबर इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी। और थर्ड नंबर किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। तो मान लेते हैं कि विभवांतर V पर त्वरित करने पर अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा होगी वो W = आवेश गुणा विभवांतर हो जाता है। तो आवेश, अल्फा कण का आवेश हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, अब विभवांतर है V, तो ये हो जाएगा 2 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब विभवांतर 10 लाख वोल्ट दिया हुआ है तो 10 गुणा 10⁻5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3.2। इस पावर को मैनेज करेंगे तो 10⁻⁻19 में से 10⁻6 को अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो 10⁻⁻13 जूल हो जाता है। सेकंड नंबर कह रहा है यानी प्रोटॉन की, यानी इसी पोटेंशियल पर प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो K = हो जाएगा इंटू V, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और V का वैल्यू है 10 इंटू 10⁻5। इसे अगर हम लोग एडजस्ट करें तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13 जूल हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि दोनों में से किस कण की चाल अधिक होगी। तो हम लोग जानते हैं प्रोटॉन जो होता है कैसा है, हल्का कण है अल्फा कण से, इसलिए प्रोटॉन अल्फा कण से हल्का है, क्योंकि प्रोटॉन का जो वैल्यू है हम लोग देख रहे हैं 1.6 और उसका वैल्यू 3.2। वैसे तो प्रोटॉन हम लोग का क्या है, हल्का होता है, और अल्फा कण जो होता है भारी होता है। तो प्रोटॉन कण हल्का होने के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी अधिक होगी, और अल्फा कण जो है भारी होने के कारण अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि प्रोटॉन हल्का होने के कारण इसकी चाल जो होगी अधिक हो जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है +5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम तथा -5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो कोई एक हम लोग का द्विध्रुव है, ये मान लेते हैं Q, 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का यहाँ चार्ज है, और एक यहाँ पर है Q, यानी ये हो जाएगा -5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि आगे तो इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो R = दिया है 50 सेंटीमीटर, इसे सॉल्व करेंगे तो 50 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर P जानते ही हैं 2QL हो जाता है, ये द्विध्रुव का गुण हो जाता है, Q 2L हो जाएगा। Q का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻7 और 2L का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसे एडजस्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्स इंटू मीटर हो जाएगा। तो कह रहे हैं द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो V = जानते हैं 1/4 πε0 P/r² अक्षीय स्थिति में हो जाता है।
तो हो जाता है 9 इंटू 10⁻⁹, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा हम लोग का 9। ये हो जाएगा आर का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये है 50 गुणा 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 50 का वर्ग करेंगे तो 2500 हो जाएगा, और 10⁻⁴ हो जाएगा -4, ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 4 जीरो आगे हम लोग बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 4,50,000, और बटा में हो जाएगा 2500 हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 4500 बटा 25, और 25 से भाग देंगे तो 180 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके न्यूमेरिकल जो है ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार हम लोग आगे जो है अलग अलग चैप्टर के न्यूमेरिकल लेते हुए आएंगे, जिससे आप लोग को एग्ज़ाम में अर्थात किसी कंपटीशन में बैठने में कोई दिक्कत ना हो।